चैप्टर की शुरुआत में हम तीनों गॉड किलर्स को देखते हैं, जिरेन, गोकू और वेजिटा। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि पोजेस्ड ट्रंक्स हमारे तीनों गॉड किलर्स को पुकारता है और बोलता है कि तुम लोग खड़े क्यों हो, जिसके बाद फाइनली लग रहा है कि हमारे हीरोज फाइट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। हमारे तीनों हीरोज बिल्कुल सीरियस लुक के साथ होते हैं क्योंकि आखिरकार उन्हें एक उम्मीद दिख रही है जिससे वो ये फाइट जीत सकते हैं, जो कि है पोजेस्ड ट्रंक्स। डीमन वेजिटा को उसके बेटे ने ही ललकारा है, इसलिए वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है वो सही बोल रहा है, हम यहाँ पर एमलेस जोकरों की तरह खड़े हैं जबकि वो हमारी किस्मत के लिए लड़ रहा है। ट्रंक्स या फिर जिसने भी उसे पोजेस किया है, ये यूनिवर्स उन दोनों में से किसी का भी नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, इसीलिए फाइट में हमें अभी चांस लेने की जरूरत है। जितना मुझे दिख रहा है हम सभी का गोल एक ही है। गोकू इसके बाद बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, वो हमारे लिए लड़ रहा है और इस वक्त ट्रंक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हम तीनों की ताकत को मिला भी दें तब भी वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। ये बिल्कुल वेजिटो के हमारे साइड पर होने जैसा हो गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वेजिटो भी इतना ताकतवर होगा। हम ये फाइट असल में जीत सकते हैं। इस लड़ाई के बाद क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि हो सकता है वो ही हमारे खिलाफ हो जाए। गोकू बोलता है जिरेन, लूसिफ ने एक बार फिर से तुम्हें घायल कर दिया है, तुम्हारी छाती में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूं? हमारे पास और सेंजू बीन्स नहीं है। जिरेन गोकू के सवाल के बाद उसकी तरफ देखता भी नहीं है, वो अपने दुश्मन की तरफ ही देख रहा होता है। जिरेन बोलता है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है वॉरियर, अपनी एनर्जी को बचाओ सन गोकू, ये इंजरी इतनी ज्यादा खराब नहीं है, ये बस एक हल्की सी चोट है। तभी हम देखते हैं कि तीनों गॉड किलर्स एकदम से ही अपनी जगह से गायब हो जाते हैं ताकि वो फाइट को ज्वाइन कर सके। तभी हम पोजेस्ड ट्रंक्स को देखते हैं, वो महसूस कर लेता है कि तीनों वॉरियर्स उसे ज्वाइन करने वाले हैं। वो हंसते हुए बोलता है तो लगता है कि आखिरकार तुम लोगों में थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। चलो ये अच्छी बात है क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला फील करने लग गया था। तभी हम देखते हैं कि तीनों वॉरियर्स बिना कुछ बोले ट्रंक्स के पीछे आके खड़े हो जाते हैं, पर पोजेस्ड ट्रंक्स नहीं चाहता कि वो लोग शांति से बस खड़े रहें। वो बोलता है चलो भी, तुम लोग और थोड़ा नजदीक क्यों नहीं आ जाते हो? मैं काटता नहीं हूँ, एटलीस्ट अभी काटना मैंने सीखा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स के चेहरे पे एक बहुत ज्यादा डरावना सा लुक आ जाता है और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। इस तरीके का लुक हमने ट्रंक्स के चेहरे पे पहले कभी नहीं देखा। वो बोलता है चलो वैसे तुम मेरे नजदीक आना चाहो या ना चाहो, चाहे तुम मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह क्यों ना देखते हो, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम लोगों के यहाँ पर होने से मुझे लड़ने का थोड़ा बहुत रीजन मिल गया है। ये सच में मेरे लिए काफी ऑनर की बात है कि मैं अपने दो फादर्स के साथ में खड़ा होकर लड़ रहा हूँ। वेजिटा बोलता है दो फादर्स? गोकू बोलता है मैं? गोकू और वेजिटा दोनों हैरान होते हैं, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि ये पोजेस्ड ट्रंक्स क्या बोल रहा है क्योंकि ट्रंक्स का फादर तो सिर्फ वेजिटा है। जहाँ गोकू और वेजिटा बिल्कुल कंफ्यूज लग रहे होते हैं, हम देखते हैं कि जिरेन बिल्कुल सीरियसली खड़ा होता है। वो बोलता है तुम दोनों वॉरियर्स सीरियस रहो, वो वॉरियर आ रहा है जो कि अपने अगले अटैक के लिए तैयार हो रहा होता है। वो बोलता है ये सच में कितना मजेदार है। लूसिफ एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहा होता है और उसका हर एक कदम जमीन में गड्ढा बना रहा होता है। लूसिफ के चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसका पावर लेवल हर सेकंड के साथ बढ़ रहा हो। लूसिफ बोलता है मुझे ट्रांसफॉर्म हुए 1 घंटा बीत चुका है, पर फिर भी तुम चारों ने किसी तरीके से तरीका ढूंढ लिया है अभी तक जिंदा रहने का, यहाँ तक कि तुम लोग अभी भी लड़ने के लिए तैयार हो। मुझे सच में तुम्हारी बड़ाई करने की जरूरत है, तुम लोग लड़ने के लिए फिर से आ जाओ, पर एक बात तो पक्की है कि एल्डर गॉड्स जरूर तुम्हारी ही साइड पर होंगे। तभी लूसिफ एकदम से अटैक करने के लिए चारों वॉरियर्स की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग अभी भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से उनके आखिरी चांसेस उनकी आंखों के सामने तबाह होते हैं। लूसिफ को देख के पता चल रहा होता है कि वो एक किसी स्पेसिफिक वॉरियर की तरफ ही बढ़ रहा है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि लूसिफ एकदम से ट्रंक्स पे अटैक करता है और ट्रंक्स किसी तरीके से उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। बाकी के तीनों जी वॉरियर्स यानी कि जिरेन, गोकू और वेजिटा तीनों लूसिफ की स्पीड को देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं। उन्हें ये बात जल्दी समझ आ जाती है कि ओमनीडेविल लूसिफ अपने हिसाब से लड़ने वाला है, ना कि उनके प्लान के हिसाब से। लूसिफ ट्रंक्स से बात करते हुए हंसता है और बोलता है इन लोगों की मदद से तुम नहीं बच पाओगे यंग डेविल, अगर ये फाइट तुम सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें बाहर आना होगा और मुझे दिखाना होगा कि तुम असल में कौन हो। ओमनीडेविल, लूसिफ और ट्रंक्स दोनों एक दूसरे को लगातार पुश कर रहे होते हैं और अब ये बात भी क्लियर है कि लूसिफ उस डेविल को देखना चाहता है जो कि ट्रंक्स की ताकत के पीछे है। तभी लूसिफ अपने आसपास देखता है और बोलता है लो तुम्हारे साथी भी अब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंटलेस। तभी हम देखते हैं कि जिरेन लूसिफ को किक मारने की कोशिश करता है और लूसिफ इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है और हंस रहा होता है। तभी हम इस यूनिवर्स के बचे हुए दो सबसे महान वॉरियर्स को देखते हैं यानी कि वेजिटा और गोकू। दोनों ही अपने पंचेस बना के तैयार होते हैं और लूसिफ पे अटैक करने वाले होते हैं।
लूसिफ जिरेन की किक की वजह से अभी भी पीछे की तरफ झुका हुआ था। वो गोकू और वेजिटा को देख लेता है और बोलता है, अच्छा तो तुम दोनों भी आ गई। गोकू और वेजिटा दोनों लूसिफ को एक साथ पंचेस मारते हैं, पर हम देखते हैं कि लूसिफ बहुत ही आराम से गोकू और वेजिटा दोनों के पंचेस को रोक लेता है। लूसिफ बिना किसी दिक्कत के दोनों के अटैक्स को बेकार कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जिरेन किसी तरीके से लूसिफ के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है और उसकी गर्दन को जकड़ लेता है। जिरेन बोलता है कि तुम दोनों अब अटैक करो। लूसिफ जिरेन के अचानक से ही उसके पीछे आ जाने की वजह से बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है, ये क्या? लूसिफ ने अभी भी गोकू और वेजिटा के हाथों को पकड़ा हुआ होता है, पर जिरेन का साइज अभी भी लूसिफ के लिए काफी बड़ी दिक्कत है, भले ही वो एक ओमनी डेविल क्यों ना बन गया हो। जिरेन के हाथों जकड़े हुए होने के बावजूद भी लूसिफ की ताकत कम नहीं हुई है। लूसिफ एकदम से गोकू को अपनी तरफ खींचता है और उसके पेट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से किक मार देता है। गोकू चिल्लाता है, लूसिफ। गोकू की ये हालत देख के वेजिटा को गुस्सा आता है। वो बोलता है, कैकारोट, लूसिफ तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेजिटा एकदम से ही गुस्से में पावर अप करता है। हम देखते हैं कि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है। हम देखते हैं कि लूसिफ के अटैक के बाद गोकू जमीन में बैठ गया होता है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वहीं वेजिटा सुपर साइयन 3 में बदल जाता है। वेजिटा अब अपनी सुपर साइयन 3 पार्शियल डेविल ट्रांसफॉर्मेशन में है। वेजिटा चिल्लाता है कि मुझ पे वो ट्राई करने की कोशिश करो। तभी वेजिटा गुस्से में अटैक करने के लिए लूसिफ के चेहरे की तरफ बढ़ता है। वो बहुत ही जबरदस्त पंच बनाता है और हम देखते हैं कि उसके पंच की स्पीड साउंड बैरियर को भी तोड़ देती है और आखिरकार सुपर साइयन 3 पार्शियली ट्रांसफॉर्म वेजिटा लूसिफ के चेहरे पे पंच मारने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा ये बात जानता है कि ट्रंक्स लूसिफ का सामना कर पा रहा है, इसीलिए लूसिफ पर इस तरीके का अटैक करने की वजह से वेजिटा का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है, जो कि उनके इस फाइट को जीतने के चांसेस को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। वेजिटा के अटैक के बाद हम देखते हैं कि लूसिफ दर्द में होता है और जिरेन ने अभी भी लूसिफ को पकड़ा हुआ होता है। जिरेन बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही वॉरियर, मैं इसे जकड़े रह सकता हूँ, इसे खत्म करो। जिरेन अपने हाथ को लूसिफ की गर्दन पे और ज्यादा टाइट करे जा रहा होता है, जिससे लूसिफ का सांस ले पाना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। तभी लूसिफ पीछे मुड़ के जिरेन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम कुछ भी ज्यादा देर तक नहीं पकड़े रह पाओगी। लूसिफ आखिरकार जिरेन को ओवर पावर करने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो जिरेन के चेहरे पे अपनी कोहनी चढ़ देता है और आखिरकार खुद को छुड़ाने में भी कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ के चैलेंज अभी खत्म नहीं हुए हैं। हम देखते हैं कि पोजेस्ड ट्रंक्स उसके पीछे ही होता है और उसने अपने दोनों हाथों को मिला रखा होता है। वो लूसिफ पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पोजेस्ड ट्रंक्स बोलता है, अपने असली चैलेंज के बारे में भूल मत जाना भाई। लूसिफ जो कि अभी छूटा होता है, वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, क्या? ट्रंक्स के अटैक की वजह से उसके हाथों में बहुत ही खतरनाक बिजली होती है और आखिरकार वो ये खतरनाक अटैक लूसिफ पे करता है। लूसिफ दर्द से कर्रा उठता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स का ये अटैक बहुत ही खतरनाक होता है। बिजली के इस बहुत ही खतरनाक अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लूसिफ पूरी तरीके से जल जाता है। इस अटैक के बाद हम देख सकते हैं कि लूसिफ की बॉडी पूरी तरीके से व्हाइट पड़ गई होती है। अटैक के बाद हम देखते हैं कि लूसिफ की पूरी बॉडी में से धुआं निकल रहा होता है। ट्रंक्स के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लूसिफ की बॉडी कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाती है। तभी हम ट्रंक्स को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। ट्रंक्स इसके बाद बोलता है, ये लो मेरे फादर्स, आपके लिए ओपनिंग आ चुकी है। ऐसा लग रहा होता है कि ट्रंक्स सभी को ऑर्डर्स दे रहा हो, पर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे सभी हीरोज का प्लान एक ही है और सभी का गोल भी एक है। हम देखते हैं कि गोकू अटैक करने के लिए लूसिफ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। सभी लोग ये बात जानते हैं कि लूसिफ के खिलाफ वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकते हैं, पर लूसिफ असल में उतना लाचार नहीं है जितना कि ट्रंक्स को लग रहा था। वो पीछे नोटिस कर लेता है कि क्या हो रहा है। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए काफी होगा? हम देखते हैं कि जैसे ही आर्च एंजल गोकू लूसिफ के नजदीक पहुंचता है, वो उस पर बहुत ही जबरदस्त किक मारता है, पर लूसिफ उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। लूसिफ बिल्कुल शांत लग रहा होता है और बोलता है, बेवकूफ मॉडल। जहां एक तरफ ये फाइट चल रही होती है, हम देखते हैं कि कोई शांति से इस फाइट को देख रहा होता है। ये होता है लूसिफ वेजिटो। वेजिटो बोलता है कि ये वैसे उस तरीके से नहीं जा रहा जैसा कि मैं सोच रहा था। ये बच्चे लूसिफ के खिलाफ काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं। फिलहाल तो फाइट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये फाइट किसी भी तरफ जा सकती है। मुझे लगता है कि अब शायद समय आ गया है कि मैं भी फाइट को ज्वाइन कर लूं। वेजिटो के चेहरे पे एक बहुत ही इवल लुक आ जाता है और हम देखते हैं कि शायद अब वो फाइट को ज्वाइन करने वाला है, पर उसकी बातों से अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि वो किस साइड फाइट को ज्वाइन करने वाला है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम एक और वेजिटो को देखते हैं, ओमनी किंग वेजिटो। ये वेजिटो हमारे वेजिटो से बिल्कुल अलग है। इसके बाल व्हाइट रंग के हैं और इसके पास व्हाइट सेरेफिम भी है और इस वेजिटो के चेहरे पे एक बहुत ज्यादा प्लेजेंट स्माइल भी होती है। वो अपने क्रिएटर से बात करते हुए बोलता है, एल्डर गॉड कैस्टियल, मैं ये बात तो बोल सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ, क्योंकि ऐसा हर दिन नहीं होता कि एक गॉड को उसके क्रिएटर से मिलने का मौका मिले।
वेजिटो के मुंह से ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि एल्डर गॉड कैस्टियल किसी सोच में पड़ गए हों। कैस्टियल बोलता है कि तुम मुझे पहले से कैसे जानते हो, वो भी मेरे चेहरे और नाम से। काफी अजीब बात है। मैं जानता हूँ कि कभी कभार मैं ज्यादा ड्रिंक कर लेता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने खुद को कभी तुमसे इंट्रोड्यूस किया है, बल्कि मैंने तो खुद को तुम लोगों में से किसी एक से भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल शांति से स्माइल करता है। वेजिटो के पास कैस्टियल के सवालों के जवाब हैं। वो बोलता है, एक ओमनी किंग होने के नाते और सबसे पहला साइयन ओमनी किंग होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। मेरे लिए मेरे ज्ञान की खोज मेरे ताकत की खोज जितनी ही रिवॉर्डिंग है। और इसमें ये बात भी आती है कि मेरा जन्म और इस पूरे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, जो कि मेरे लिए जानना काफ़ी आसान था, क्योंकि महान जूनो जो कि मेरे अंडर पर्सनली काम कर रहा है, उसने ही मुझे ये सब कुछ बताया है। वो एक ऑल नोइंग बीइंग है, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ कभी भी पता चल जाता है। जिसमें ये बात भी आती है कि आप कौन है कैस्टियल। कैस्टियल को समझ आ जाता है कि वेजिटो को उसके बारे में कैसे पता है। वो बोलता है, अच्छा जूनो, मुझे लगता है कि वो किसी तरीके का एल्डर सेज होगा। ज़्यादातर मल्टीवर्स में ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मेरा वाला भी अलग नहीं होगा। तभी कैस्टियल के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। वो बोलता है कि चलो, इससे तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई, मेरी लॉयल क्रिएशन, क्योंकि अब हमारे को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस बारे में पहले से पता होगा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ही चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास एक ऑफ़र लेकर आया हूँ। एक ऑफ़र तुम्हारे को छोटा सा ब्रेक देने का, तुम्हारी इस थका देने वाली ज़िंदगी से जो कि तुम एक ओमनी किंग के तौर पर जी रहे हो, जिससे कि तुम थोड़ा बहुत मज़ा कर सको, जैसा कि तुम अपने शुरुआती दिनों में किया करते होगे। ओमनी किंग वेजिटो के चेहरे पे ज़रा सा भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता। वो बोलता है, क्या थका देने वाली? वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे एक गॉड होना काफ़ी अच्छा लगता है। चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से चलती हैं जब लोगों को पता हो कि उन्हें क्या करना है, और मेरे राज में चीज़ें इसी तरीके से होती आई हैं। सुप्रीम कायस क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉयर्स डिस्ट्रॉय करते हैं, एंजल्स ये सब कुछ देखते हैं ताकि सभी यूनिवर्सेस के मॉर्टल लेवल को मेंटेन किया जा सके। उन्हें पता है कि क्या होगा अगर वो ज़रा से भी गलती करेंगे तो, और बुरी ताकतें जो कि उभरती हैं उनके साथ भी यही होता है। मैं ऐसे काम उनके प्लैनेट्स के फोर्सेस पर नहीं छोड़ता हूँ। मैं ही हमेशा से उन लोगों को डिफीट करता हूँ, वो भी अपनी महान ताकत से। ये काफ़ी मज़ेदार है, पर मुझे लगता है कि ये और मज़ेदार होता अगर वो लोग मुझे चैलेंज कर पाते तो। कैस्टियल ये बात सुन के एकदम से चौंकता है। वो बोलता है, क्या तुम सभी को अपने हाथों से हराते हो? मैंने कभी नहीं सुना कि एक गॉड इतना ज़्यादा काम करता हो। तुम सच में एक हार्ड वर्कर हो, पर लगता है कि तुम काफ़ी ताकतवर भी हो। मुझे एक ताकतवर की ही ज़रूरत थी। मुझे बताओ वेजिटो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स हो जिससे तुम जानते हो? तभी हम देखते हैं कि ओमनी किंग वेजिटो के चेहरे पे एक बहुत ही प्राउड स्माइल आती है। वो बोलता है कि ये बात तो मैं बहुत ही शॉर्ट ही से कह सकता हूँ। ओमनी किंग वेजिटो के चेहरे पे इस तरीके की स्माइल देख के असली वेजिटो की याद आ रही है। पर असल में ओमनी किंग वेजिटो में और रियल वेजिटो में क्या फ़र्क है, यह हमें जानने को जल्दी मिलेगा। पर दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।